कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। छात्रों, इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने योगात्मक अभिक्रिया पढ़ा, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं। छात्रों, वियोजन शब्द का जो अर्थ होता है वो है विभक्त होना या अलग होना। यानी वियोजन का जो अर्थ होता है वह है विभक्त होना या अलग होना। इसलिए यहां पर रासायनिक अभिक्रियाओं का नाम वियोजन अभिक्रियाएं रखा गया है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में भी किसी यौगिक का अणु दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है या वियोजित हो जाता है। इसलिए इन रासायनिक अभिक्रियाओं का नाम वियोजन अभिक्रियाएं रखा गया है। ठीक है छात्रों, इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं हम कि वियोजन अभिक्रियाओं में कोई रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारणों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन करने से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है तथा उपर्युक्त कारणों को हटा लेने पर मूल पदार्थ बन जाता है। वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात ये दोनों दिशाओं में चलती है, बाईं ओर से दाईं ओर भी, दाईं ओर से बाईं ओर भी। यानी किसी बाह्य कारण के कारण कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है और उस कारण को हटा लेने पर पदार्थ पुनः मूल पदार्थ में बन जाता है, अर्थात जो पदार्थ पहले था उसी में बन जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं। यानी कि इन अभिक्रियाओं में किसी बाह्य कारण के द्वारा कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है और उस कारण को हटा लेने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, अर्थात पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। इसलिए वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। वियोजित अभिक्रियाएं छात्रों दो प्रकार की होती हैं, एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया और एक आयनिक वियोजन। जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऊष्मीय वियोजन होता है और एक आयनिक वियोजन होता है। छात्रों, ऊष्मीय वियोजन में गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है और ठंडा करने पर पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। यानी कि कोई यौगिक है, उसको हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो उसका अणु दो या दो से अधिक अणुओं में विभक्त हो जाएगा और ठंडा कर दें तो फिर पुनः मूल यौगिक बन जाएगा। तो इस प्रकार का ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, गर्म करने पर होता है। उदाहरण लिखे हुए हैं नीचे। पहला उदाहरण है NH4Cl। NH4Cl, इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो यदि हम NH4Cl को गर्म कर दें तो यह NH3 और HCl में विभक्त हो जाता है, अर्थात अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। अब जो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, NH3 और HCl बन गया, अगर हम इसे ठंडा कर दें तो पुनः NH4Cl बन जाएगा। इसलिए यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी। छात्रों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का तीर लगा हुआ है, दोनों तरफ को है, आधा तीर एक साइड में, आधा तीर एक साइड में। इसका मतलब अभिक्रिया बाईं ओर से दाईं ओर भी चल रही है, दाईं ओर से बाईं ओर भी चल रही है। यानी कि अगर हमने गर्म कर दिया NH4Cl को तो NH3 और HCl बन गया, और हमने NH3
और HCl को मिलाकर ठंडा कर दिया तो पुनः NH4Cl बन जाएगा। दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है इसका PCl5, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 को हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं, और इसे हम गर्म कर दें तो PCl3 जमा Cl2 बन जाता है, अर्थात PCl3 बन गया और Cl2 बन गया। PCl3 का मतलब है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और यदि PCl3 जमा Cl2 को ठंडा कर दें हम तो PCl5 पुनः बन जाएगा। छात्रों, दूसरा है आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन, तो आयनिक वियोजन में कोई विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोला जाता है तो वह धनायन और ऋणायनों में टूट जाता है। यदि हम किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोल दें तो वह धनायन और ऋणायनों में विभक्त हो जाता है, और यदि हम जल को हटा लें तो वे आयन पुनः जुड़कर मूल यौगिक बना देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो आयनिक वियोजन कहलाती है। तो आयनिक वियोजन में छात्रों विद्युत संयोजक यौगिकों में होता है ये, और उस विद्युत संयोजक यौगिक को हम जल में घोल देते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, एक धनायन और एक ऋणायन। और यदि जल को हटा लेते हैं तो वो आयन पुनः जुड़कर मूल यौगिक का अणु बना देते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है इसका, पहला उदाहरण लिखा है NaCl। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और छात्रों ये नमक होता है जो हम नमक घर में खाने के लिए यूज करते हैं, उसका रासायनिक सूत्र है NaCl और रासायनिक नाम है उसका सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड यानी नमक को हम पानी में घोल देते हैं तो ये Na धनायन बन जाएगा और Cl माइनस आयन बन जाएगा, अर्थात अमोनियम आयन हो गया ये Na प्लस और क्लोराइड आयन हो गया Cl माइनस। और पानी को निकाल दें हम तो ये Na और Cl आयन जुड़कर फिर NaCl बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है NH4Cl। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और यदि हम अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोल दें तो NH4 आयन बन जाएगा प्लस का और Cl माइनस का आयन बन जाएगा। NH4 आयन जो है वो अमोनियम आयन है और Cl जो है वो क्लोराइड आयन है माइनस का, ऋणायन और धनायन बन गए। ये आयन पुनः जुड़ जाएंगे तो NH4Cl बन जाएगा। तो इस प्रकार वियोजन अभिक्रियाएं हो गई। वियोजन अभिक्रिया छात्रों दो प्रकार का हो गया, एक ऊष्मीय वियोजन, एक आयनिक वियोजन। ऊष्मीय वियोजन जो होता है वो गर्म करने पर होता है, और आयनिक वियोजन जो है वो पानी में घोलने पर होता है विद्युत संयोजक यौगिक को।